वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो ये रीडिंग है, ये रीडिंग रहेगी फुल मून इन एरीज के बारे में। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप फिर से वापस आए हैं इस चैनल पे, पहले से ही हिस्सा है इस परिवार का, तो भी आपका बहुत सारा स्वागत है। आप सभी का स्वागत है दिल से आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो रहेगा फुल मून इन एरीज के बारे में कि किस तरह की एनर्जीज रहेंगी और क्या रिचुअल रहेगा। जो फुल मून लगेगा वो लगेगा आपके लिए 20 अक्टूबर को, यानी कि 20 अक्टूबर के दिन सारा दिन रहेगा। लेकिन जो तिथि के अनुसार है वो एक दिन पहले ही लग जाएगा, 19 अक्टूबर को शाम को 7:03 पे, और अगले दिन शाम को 8:26 तक रहेगा 20 अक्टूबर की। तो आप उस टाइम पीरियड में कभी भी रिचुअल कर सकते हैं, क्योंकि जो नाइट है वही स्पेशल होती है। लेकिन साथ ही साथ आप चाहें तो 20 की रात को भी इसको कर सकते हैं। हालांकि बहुत ही इजी रिचुअल रहने वाला है इस बार का, इसमें आपको बहुत सारी चीजों की भी कोई जरूरत नहीं है। तो फुल मून जो रहेगा इस बार वो रहेगा एरीज राशि में। एरीज राशि का हमको पता ही है कि फायरी एनर्जीज होती हैं, और जैसे कि अगर फायरी एनर्जी है तो एक पैशन बहुत ज्यादा रहता है, और तो गुस्सा भी रहता है फायर एनर्जीज के अंदर, फायर साइन के अंदर। तो एक पैशन की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है इस टाइम पीरियड में आपके अंदर। एक कंपटीशन की भावना भी आपके अंदर स्ट्रांग रहने वाली है। तो जो कुछ भी आपके आसपास चलेगा उसमें आगे बढ़कर अपने गोल को अचीव करना चाहेंगे। एक एम्बिशियस होने की वजह से, क्योंकि एम्बिशियस होते हैं एरीज राशि वाले, तो एक एम्बिशियस साइन होने की वजह से भी आपके अंदर एक बोल्डनेस बनी रहेगी, बहुत सारा उत्साह रहेगा, और अपनी लाइफ में एक जॉय को चारों तरफ अपने महसूस करेंगे। चाहे कितनी भी सिचुएशन आपके लिए खराब हो, लेकिन फिर भी आप अपनी सारी सिचुएशन को हैंडल करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसको बेहतरीन तरीके से हैंडल भी कर पाएंगे। और एम्बिशियस राशि होने की वजह से कोई ना कोई गोल अपना ऐसा बनाएंगे, कोई उत्साह ऐसा बनाएंगे जिससे कि आप आगे बढ़कर कुछ करना चाहें। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिसका प्रभाव जो है आपके रिश्तों पर पड़े, क्योंकि एरीज राशि के अंदर है, फायरी साइन है, तो गुस्सा भी आपके अंदर जल्दी जल्दी आता रहेगा। तो अगर किसी बात को लेकर कोई डिसहार्मनी हो, किसी से आप डिसएग्री हो, तो वहां पर वाद विवाद करने के बजाय में, या किसी को कुछ कहने के बजाय में, कोई नेगेटिव फीडबैक देने के बजाय में, आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि इस सारी सिचुएशन में या उस सारी बात में आप अपने आप को किस तरह से अच्छे तरीके से अलाइन कर सकते हैं, या उसमें आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है। यानी कि एक पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो एरीज राशि में होने की वजह से फुल मून अपने मन का भी आप करना चाहेंगे, और बहुत ही ना स्ट्रॉन्ग हेड रहने वाले हैं। यानी कि दिमाग तो गर्म रहेगा, रह ही सकता है इस टाइम पीरियड में आपका, लेकिन ऐसा आपके अंदर रहेगी एनर्जी जैसे कि आपको जो आपके मन में है वही आपको करना है, या जो आपने सोच लिया वही आपको करना है। तो ये आपको देखना होगा कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं या आप करने का चूज कर रहे हैं, उसका जो खामियाजा है वो कहीं महंगा ना हो, या उसकी कोई कीमत आपके लिए महंगी ना हो जाए। तो इसलिए किसी भी काम को गुस्से में आकर अगर आप नहीं करेंगे, और इस बात को देखेंगे कि आप अपनी एनर्जीज को अच्छी तरह से चैनलाइज कर पाएं, अपने आप को अच्छे तरीके से आप समझ पाएं और अपने आप पे ट्रस्ट कर पाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपकी जो इंटेंशन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अपनी इंटेंशन हर काम में आप बनाकर करेंगे, तभी आप कुछ चीजों को लेट गो कर पाएंगे जो आपको सर्व नहीं करती हैं, और तभी आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो कि आपके लिए सर्व कर सकती हैं। तो अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे इस टाइम पीरियड में, या फिर आप अपने लिए कोई काम करना चाहते थे, किसी काम को अपना बढ़ाना चाहते थे, तो एक उत्साह आपके अंदर डेफिनेटली यहाँ पर बना रहेगा। एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, यानी कि एक्शंस कुछ ना कुछ आप करना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे, और जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में उसके लिए आप खुद को पुश भी करेंगे और मोटिवेट भी कर पाएंगे। तो आपको ये भी देखना होगा, और इस टाइम पीरियड में आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि आप एकदम से किसी भी कंक्लूजन के ऊपर जंप ना करें। यानी कि आप डिसीजन तो जरूर करें, आप अपना उत्साह भी बनाकर जरूर रखें, लेकिन किसी भी डिसीजन पर एकदम से जंप करना या कूद जाना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि एक उत्साह आपके अंदर रहेगा तो डेफिनेटली आप यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ना कुछ जल्दबाजी में करना चाहेंगे, और कोई भी कारण अगर ना हो तो किसी से उलझिएगा नहीं, क्योंकि आपका जो गुस्सा है कभी भी बहुत स्ट्रांगली उभर सकता है। तो इसलिए किसी को भी अपने निशाने पे नहीं लाइएगा, कोशिश कीजिएगा आप खुद भी बैलेंस रहें और दूसरों को भी बैलेंस रहने। आपके लिए कुछ भी इस तरह का जो सिनेरियो है क्रिएट होता है, तो आपको ये चाहिए कि अपने ध्यान को वहां से फटाफट हटाएं आप, और साथ ही साथ आप ये देखें कि उस सिचुएशन में किस तरह के चेंजेस करना आपके लिए अच्छा रहेगा।
ये टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा कि अपनी लाइफ को आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर लेके जाएं, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं, या फिर कुछ ऐसा अपनी लाइफ के लिए आप करें जिससे कि आप बेटर महसूस कर सकें। फुल मून जो है एरीज राशि के अंदर है और इसको हंटर मून भी कहा जाता है। हंटर मून इसको इसलिए कहा जाता है कि बहुत पहले इस तरह से होता था कि जब ये पतझड़ का सीजन हो जाता था, सर्दियां आ रही होती थी, जो पेड़ होते थे अधिकतर खाली हो जाते थे, तो उस वक्त जो जानवर होते थे, क्योंकि जो सर्दियां आने वाली होती, विंटर सीजन अप्रोच कर रहा होता था, तो उस टाइम पीरियड में जो जानवर होते थे और जो लोग होते थे अपना अपना खाना जमा करते थे। जानवर उस खाने को जमा करते थे अपने खाने के लिए या खाकर स्टोर करते थे अपने पेट के अंदर, और जो हंटर होते थे, शिकारी होते थे, वो उन जानवरों का शिकार करते थे, क्योंकि जो सारी पत्तियां झड़ चुकी होती थी और कुछ भी ज्यादा घना नहीं होता था। तो उस टाइम पीरियड में जो मून निकलता था वो उनको मदद करता था वो हंटिंग करने के लिए, क्योंकि साफ साफ रोशनी में बिना पेड़ों के, बिना घनेपन के बहुत कुछ दिखाई देता था। जब ये मून की रोशनी उनको मदद करती थी तो इसलिए इसको हंटर मून भी कहा जाता था। तो अगर आप पहले की वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत डिटेल देने की जरूरत नहीं है इस बारे में कि किस तरह की एनर्जीज रहती थी, क्योंकि अगर आप पिछले वीडियो सुनते आ रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि मून का साइकिल किस तरह से चेंज होता रहता था, किस तरह से वो जल्दी निकलना शुरू होता था, किस तरह से वो देर से रहता था। जो लोग पहले वीडियो से जुड़े हुए हैं उनको इस बात की नॉलेज जरूर होगी। वैसे दुनिया के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, बहुत रेयर हैं, लेकिन अभी भी ऐसे एरियाज हैं जहां पर जो लोग हैं शिकार तो नहीं करते लेकिन अपने खाने को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वहां पे जो सर्दियां हैं बहुत रहती हैं या बर्फ बहुत रहती है। तो अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल, इस टाइप के कुछ चैनल देखते हैं तो शायद आपको पता होगा, नहीं देखते हैं तो कभी कभी देखना अच्छा रहता है। मून इन एरीज की एनर्जीज आपके अंदर एक एम्बिशंस को रखेगी, आगे बढ़कर अपनी जो सिचुएशन है उसको आप चेंज करने के लिए जो भी आप काम करेंगे वो आपको किसी न किसी सही रास्ते की तरफ गाइड करेगा। लेकिन जब भी आप किसी पहले कदम को उठाने लगे तो ये जरूर देख लीजिएगा कि वो आपका जो कदम आप उठा रहे हैं वो बहुत ही फेथ के अंदर आप उठाएं, बहुत ही कॉन्फिडेंस के अंदर उठाएं और बहुत ही इंटेंशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो मून साइकिल जब भी आपको पता है फुल मून होता है तो पूर्ण चंद्रमा होता है, पूर्णिमा होती है, तो जो फुल साइकिल होता है, इनकी जो मून का पूरा साइकिल होता है उसका क्लाइमैक्स होता है जब फुल मून होता है, तो है ना। तो इसलिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजें ना ब्रेकिंग पॉइंट पे होती हैं, जब आप अपनी लाइफ से कुछ चीजें रिलीज कर रहे होते हैं, जब अपनी लाइफ में आप कुछ चीजें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कुछ एनर्जीज तो इसकी इस तरह की ही रहने वाली है। तो यहाँ पे आपके लिए जो इसका स्पिरिचुअल मीनिंग रहने वाला है वो सिंपल सा यही है कि आपका जो डार्क साइड है उसकी तरफ आपको फोकस करना होगा और अपनी जो इंटेंशन है उनको क्लियर करना होगा। आपका जो इंटरनल वर्क है या जो शेडो वर्क है आपको वो देखना होगा और ये देखना होगा कि दुनिया में आप किस तरह से खुद को रिफ्लेक्ट कर रही हैं या आपकी एनर्जीज किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो आपके एंसेस्टर्स की भूमिका यहाँ पर बहुत रहेगी। आपने जो भी पास्ट में सीखा है अपने या अपने पूर्वजों से जो सीखा है उसका भी असर आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। तो जो लोग भी अपने पूर्वजों के साथ या अपने एंसेस्टर्स के साथ में बहुत ज्यादा कनेक्शन महसूस नहीं करते हैं तो यहाँ पर उनसे कहा जाएगा या फिर आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने एंसेस्टर्स से जरूर कनेक्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि आपकी जो इंटेंशन है वो एकदम क्लियर हो अपने एंसेस्टर के साथ भी कनेक्ट होने की। और आप ये भी जरूर देखें कि आपने अपने एंसेस्टर से क्या सीखा। जो है फुल मून इन एरीज की एनर्जी जहां पर आपका एम्बिशन, आपका सेल्फ वर्क, आपका शेडो साइड, आपका गुस्सा, आपकी फायरी एनर्जीज बहुत ही हाई रहने वाली हैं। पर रिचुअल बहुत ही सिंपल सा रहेगा कि आपको अपनी एक जगह पे बैठना है, अपने लिए स्पेस क्रिएट करना है, उसको क्लीन करना है, अपने ऑरा को क्लीन करना है, एक कैंडल जलानी है, एक गिलास पानी का रख लेना है और आपको अपना जर्नल लेकर बैठ जाना है। तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली ट्री के बारे में देखना है, यानी कि जो आपके पूर्वज रहे हैं, जहां तक भी आप जानते हैं, या फिर अगर आप नहीं लिखना चाहते पूरी तरह से या बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसमें आपके जो भी मेन एंसेस्टर रहे हैं, मेन पूर्वज रहे हैं, उनसे आपने क्या सीखा या उनकी कौन सी शेडो साइड थी जो कि आपकी फैमिली के अंदर या फिर आपके रिश्तों के अंदर आई। तो पॉइंट बना लीजिएगा कि क्या शेडो साइड रही, क्या बेनिफिट रहे, वो आप देख लीजिएगा कि उनकी क्या ब्लेसिंग्स रही या उनकी तरफ से क्या शेडो साइड रही। तो जो ब्लेसिंग्स हैं उनको हमेशा ही बढ़ाने की कोशिश करते हैं और जो शेडो साइड रहेगी, जो पॉइंट आप बनाएंगे शेडो साइड के, उसमें ये देखिएगा कि उनको हील करने के लिए या उनको अपने जीवन से हटाने के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं और उन कदमों को अपने नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिएगा या आगे लिख लीजिएगा, क्योंकि एक तरफ आपने लिखा शेडो साइड, एक तरफ आपने लिखी ब्लेसिंग्स और तीसरी तरफ आप लिखेंगे, नीचे की तरफ लिख लीजिएगा कि आप, या फिर नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिएगा कि आप क्या अगले कदम उठाने वाले हैं उन ब्लेसिंग्स को बढ़ाने के लिए और उस शेडो साइड को हील करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा रिचुअल है। जब आप ये सब कर लें, अगर आप किसी कागज पे लिख रहे हैं और उसको आप नहीं रखना चाहते हैं, आप उसे बंद कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी इंटेंशन है वो आपके माइंड में ही रहेगी। जर्नल में लिख रहे हैं और आप लिखे ही रखना चाहते हैं तो आप लिखिए, जरूर लिखे रहने दीजिएगा।
और उसके बाद में आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के बाद में जो भी आपने अपने काम करने की सोची है, जो भी आपने वो तीसरे नंबर पे आपने लिखा है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे और अपने शैडो साइड पे काम करने के लिए आप क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को, उन सब बातों को आपको यूनिवर्स को बोलना है, उसके लिए थैंक यू बोलना है और अपनी लाइफ में एक न्यू इंटेंशन सेट करनी है। यानी कि ऑलरेडी जो आप शैडो साइड की चीज़ें हैं उनको रिलीज कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और थर्ड जो आपके लिए ऑप्शन है उसमें आपकी जो एक्शंस हैं वो जरूर उसमें मेंशन आप कीजिएगा। तो इसलिए आप अपनी शैडो साइड को रिलीज करेंगे, आप अपनी ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड साइड में आप उनका एक्शन लेंगे। उसके लिए आप यूनिवर्स को धन्यवाद करेंगे एडवांस में ही। तो ये रिचुअल रहेगा ऐसा ही। और जब आप मेडिटेशन में ये सब कर लेंगे तो उसके बाद में अपने आप को रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। अगर आपने कागज बर्न किया है तो उसको आप बहा दीजिएगा या फिर आप उसको मिट्टी में दबा दीजिएगा या हवा में उड़ा दीजिएगा या फिर आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं कैसे भी। और जो कैंडल जल रही है अगर आप उसको जलते रहने देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर उसको कहीं साइड में या तो रख दीजिएगा या फिर आप उसको बुझा दीजिएगा। अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा और जो पानी का गिलास है वो आप पी लीजिएगा। तो इस तरह से आपका रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल रिचुअल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है। साथ ही साथ सिर्फ ये बात नहीं है कि आप अपने एंसेस्टर्स को यहाँ पर ये देखेंगे कि उनकी तरफ से क्या शैडो साइड आई, उनकी तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आई, इन सब के लिए आप उनको धन्यवाद भी करेंगे क्योंकि उनकी उस शैडो साइड की वजह से जो भी बातें आपके अंदर आई हैं या फिर उनके जो पैटर्न्स की वजह से आपकी लाइफ में जो बातें आई हैं उससे आपकी लर्निंग लेसन कंप्लीट हुआ है। तो कुछ भी कभी भी बिना कारण नहीं होता, बिना वजह के नहीं होता। तो इस तरह से आपका ये रिचुअल भी कंप्लीट हो जाएगा, आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स भी आपको मिल जाएंगी और उनको आप एक थैंक यू भी बोल देंगे। तो ये रहेगा आपका रिचुअल और ये रहा इंट्रो। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले आपके सामने यहाँ पे हैं 3 ऑप्शन। आप वीडियो पॉज करके, वैसे तो आप चुन ही चुके होंगे लेकिन फिर भी अपने लिए तीनों में से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं या आप एक से ज्यादा ऑप्शन चुन सकते हैं। और आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए फुल मून इन एरीज की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ फाइबर अपने खाने में ऐड करना चाहिए तो वो आपको जरूर करना चाहिए, या अगर आपको लगता है कि आपको फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए और आपको सूट करते हैं तो आपको जरूर खाने चाहिए। कुछ चीज़ों को रिलीज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक ग्राउंडिंग एनर्जीज आपके लिए मस्ट हैं। अगर किसी बात को लेकर डर लग रहा है तो जमीन से जुड़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ लोगों के लिए ग्राउंडिंग मेडिटेशन बहुत बेहतर रहेगा। अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करने की आपको ज़रूरत है, या तो बहुत हाई एनर्जी में है आप या फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी में। कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने की या अपने आप को अलाइन करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ रही है। तो जो कुछ भी है आपके लिए इसको थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश करेंगे ग्राउंडिंग मेडिटेशन के द्वारा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है मैनिफेस्टेशन पावर का, यूज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड नेचुरल एबिलिटीज टू अट्रैक्ट योर डिजायर्ड आउटकम। तो यहाँ पर अपनी किसी मैनिफेस्टेशन को शायद आप करना चाहते हैं जिसको लेकर या तो आपको डर है या फिर कोई तकलीफ है, या तो आपको कोई डर है या फिर आपको लग रहा है कि वो होगा कि नहीं होगा। तो आपके पास ऑलरेडी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपको अपने हार्ट चक्र को यहाँ पर ओपन करने की जरूरत है ताकि आप एक अलाइनमेंट के अंदर आ सकें। जो कुछ भी निकलना चाहिए मैनिफेस्टेशन करने के लिए वो आपके दिल से निकलना चाहिए, यानी कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे वो आपके अंदर की जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपके अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए, तभी आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट हो पाती हैं। तो यहाँ पर फुल मून इन एरीज की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं ऑप्शन 1 के लिए। आपके लिए कार्ड है कैंसर क्लियर डिलीट का। जो भी पास्ट की बातें हैं या आपने अभी तक अपने लिए बुरे से बुरा सोचा है या आपको डर लगी हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे कैंसर क्लियर और डिलीट करने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो साहस होना चाहिए जहाँ पर लाइफ में अगर किसी हो सकता है ऐसी सिचुएशन, ऐसी फैमिली के अंदर हो जहाँ पर आपके ऊपर ना या तो ब्लॉकेजेस बहुत हैं या फिर आपको रोकने की कोशिश की जाती है या फिर आप खुलकर अपनी बातें कह नहीं पाते हैं। आप चाहे अपने खुद की फैमिली में हो या फिर आप अपने इन लॉज के साथ में हो, यहाँ पर कुछ ऐसा है कि अगर आपके लाइफ पार्टनर भी हैं तो शायद आप उनसे खुलकर बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को चेंज करने की जरूरत है। ये दोनों ही कार्ड में मैनिफेस्टेशन, यहाँ तो कार्ड ही मैनिफेस्टेशन पावर का है। यहाँ पर भी लिखा है यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट एज दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इन टू फॉर्म आस्क द एंजल्स टू कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। जो भी आप कहना चाहते हैं या अपने विचारों में रखना चाहते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए लगातार मैनिफेस्ट हो रहा है। अपने एंजल से कहिए कि जो भी आपकी पास्ट की नेगेटिव थिंकिंग थी उसको यहाँ पर कैंसिल किया जाए ताकि आप लाइफ में एक अच्छी एनर्जी को महसूस कर सकें। कैंसिल इसलिए करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप इतनी फियर वाली एनर्जी में हो सकते हैं जो कि मुझे यहाँ महसूस हो रहा है।
और आपको इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से लेट गो करने के लिए बहुत सारे साहस की ज़रूरत है, आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए कार्ड है, हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस। तो क्या आपने अपने आप ही सारी समस्याओं में जूझ रहे हैं या फिर आपने डिवाइन से मदद मांगी है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। कैंसर क्लियर डिलीट का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, और ये एक चीज़ कहती है, ये कार्ड कहता है कि आप अपनी लाइफ में वो आपको स्ट्रेंथ चाहिए जब आप कुछ चीज़ों को यहाँ पे हटा पाएँ अपने जीवन से और उन चीज़ों को परमानेंटली डिलीट कर पाएँ, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है और वो तभी हो पाएगा जब आपके लिए प्रीवियस एनर्जी आप खत्म कर लेंगे और न्यू एनर्जी के साथ में, नए थॉट पैटर्न के साथ में आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर फुल मून इन एरीज की एनर्जी कैसे रहने वाली है ऑप्शन ए के लिए। बेस चक्र का कार्ड है, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ यहाँ पे मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपका ये तीसरा कार्ड है जिसमें लिखा है चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, कैरियर एंड फाइनेंसेस एज योर वर्ड डिटरमाइन योर आउटकम। Use only positive words and thought as they are rapidly manifesting into form. Ask the angel to cancel the effect of past negative thinking. Use your spiritual gifts and natural abilities to attract your desired outcome. तो आपके ये जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी से, वो कुछ ऐसा ही है जिसमें कुछ नेगेटिविटी डेफिनेटली है, अपने घर को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर। आपका बेस चक्र है, बेस चक्र के साथ आपका मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो अपनी लाइफ में ना एक बदलाव लाने के लिए आपको एक विक्टिम मोड से बाहर निकलना होगा। इस विक्टिम जो माइंडसेट है आपका, इससे बाहर निकलना होगा ताकि आपकी लाइफ कुछ अच्छा मैनिफेस्ट हो सके। बदलाव का बहुत बड़ा समय है ये आपके लिए। अभी भी आप लोगों के पास में 2 महीने का टाइम है जिसमें आप इन एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिए, मैं आप लोगों से दोहराती रहती हूँ कि ये जो साल खत्म होते होते जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। अगर आपके लिए मेटलिस्टिक वर्ड में नहीं हुए तो वो आपके अंदर इंटरनली जरूर होंगे, सोल लेवल पे जरूर होंगे, जो कि आपकी आगे की लाइफ को बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। अगर अब आपने अपना जीवन नहीं बदला किसी कारण से, तो शायद आगे मौका बहुत जल्दी तो आपको नहीं मिलने वाला। तो जो भी बदलाव आप अपने लिए कर रहे हैं उनको आप करते रहिए। तो यहाँ पर फुल मून इन एरीज की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं ऑप्शन 1 के लिए। इंटीग्रिटी का कार्ड है, अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यूज एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि आप अपने लिए क्या चीजें कर रहे हैं, क्या चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किन चीजों को हटाना आपके लिए जीवन से जरूरी है, किस तरह के थॉट पैटर्न्स को चेंज करना आपके लिए जरूरी है, किस तरह से अपनी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन लाना आपके लिए जरूरी है। तो जो आपके लिए सही है वही आपको करना चाहिए। एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपकी एक्शंस के अंदर, आपकी इनर नोइंगनेस से, यानी कि जो आपको दिल से पता है कि ये बातें सही हैं या नहीं हैं। जैसे कि अगर आपको ये पता है कि आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं, या फिर उसके लिए आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप सब कुछ अपनी तरफ से सारे प्रयास आप कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से ये पता है कि वो रिश्ता आपके लिए नहीं हो सकता, या वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, या फिर वो इंसान आपको नहीं चाहता, और फिर भी आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर भी आप उसके लिए तड़प रहे हैं, तो ये चीजें आपके अंतरात्मा के साथ में अलाइनमेंट में नहीं जाती हैं, इसलिए फिर वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाती हैं। तो आपका जीवन किसी एक इंसान, एक सिचुएशन, एक हालात, एक जॉब के साथ बंधा हुआ नहीं है। आपका जीवन पूरी तरह से आपका है, जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर फुल मून इन एरीज की एनर्जीज किस तरह से रहने वाली हैं ऑप्शन 1 के लिए। ओके, यू आर प्रोफाउंडली क्लियरवायंट, डेफिनेटली इस पाइल के अंदर हीलर हैं, इस पाइल के अंदर रीडर हैं। ट्रस्ट व्हाट यू सी इन योर माइंड साइड एज वेल एज विद योर फिजिकल साइड। फॉर योर स्पिरिचुअल विजन हेल्प्स यू विद हीलिंग, टीचिंग एंड गाइडेंस। तो कोई हीलर हो सकते हैं आप यहाँ पे, कोई रीडर भी हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर वो क्लेयरवॉयंस है तो आपको अपने विजन्स के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बहुत हो अपने विजन्स को लेकर, आपकी सोच को लेकर, अपने जीवन में आगे बढ़ने को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर, अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर बहुत सारे सवाल जो आपके दिल में लगातार उथल पुथल मचाते रहते हैं। ये जो कुछ भी उथल पुथल है ये अपने आप ही शांत हो जाएगी। आप में से हो सकता है कुछ लोग मीडियमशिप से जुड़े हुए हों, या फिर आप लोग स्पिरिट की जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करते हो, या फिर आप जो डिजीज्ड वन है, जो लव्ड वंस हैं जो जा चुके हैं, उनको आप देख पाने में समर्थ हो, या फिर उनके साथ कनेक्ट होने में समर्थ हो। कुछ इस तरह की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। अगर आप उसको भी बढ़ाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपने पास्ट में अपने लिए बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट कर रखी है, उन सबको यहाँ पर जाने देने का वक्त आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं और बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर है, यानी कि यहाँ पर आपकी जो भौतिक सुविधाएं हैं जीवन की, या फिर आपका थर्ड आई चक्र है, अगर उन सबको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन सबको आप क्लीन हील करना चाहते हैं, तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पे चेंज हो रहा है। फुल मून इन एरीज की एनर्जीज यहाँ पे किस तरह से रहने वाली हैं ऑप्शन 1 के लिए। आपके लिए कार्ड है द हेरोफेंट का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए।
ये कार्ड कहता है कि आप डरते हैं, आप अपने विजन से डरते हैं। आप डेफिनेटली कोई मीडियमशिप से रिलेटेड हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर आपको सच देखने से डरते हैं। आप कुछ सच का सामना करने से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि शायद अगर आपके जीवन में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी या कुछ चीज़ें सच हो जाएंगी तो फिर आपका जीवन बदल जाएगा और आप उस बदलाव से डरते हैं। आप अपने जीवन में किसी जगह से आगे बढ़ने से डरते हैं। ये बदलाव आपके लिए जरूरी है। द हायरोफेंट का कार्ड बहुत ही बड़ा कार्ड है, बहुत ही विजडम वाला कार्ड है, बहुत ही हाई एनर्जीज वाला कार्ड है। लेकिन अगर आप अपने विजडम से डरते हैं, अगर आप अपनी हाई एनर्जी से डरते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। द हायरोफेंट का कार्ड आपसे कहता है सब कुछ आपके पास में ही है क्योंकि डिवाइन विजडम आपके पास में है, आपकी ग्रोथ करने में मदद कर रहा है। तो किसी चीज़ के फियर में आने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो देखते हैं कि किस चीज़ से, किस बात से आपको साहस मिल सकता है। यहाँ पे कौन सी बात आपकी मदद यहाँ पे कर सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगेन ये कार्ड कहता है किसी जगह किसी सिचुएशन से आगे बढ़ने की बात। तो जब भी आप किसी जगह किसी सिचुएशन से आगे बढ़ेंगे, अपनी पुरानी जो चेन है उसको ब्रेक करेंगे, तभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ अच्छी घटनाएं होंगी, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में क्रिएट हो पाएगा। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप किसी बंधी हुई जगह से आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर आपकी लाइफ में बदलाव के लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर एक ही सोच पे, एक ही वजह पे, एक ही बात पर आपको रुकने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ है अभी आपके जीवन में जिसको आप अचीव कर सकते हैं। एक बैलेंस बिठाने की डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपकी भी बातें हैं जिनको आपने आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जैसे आपने ना कुछ बातों को, सिचुएशन को जकड़ लिया है। साहस अपने जीवन में ला सकते हैं जब आप अपने हाथों को खोलना सीखेंगे, जब आप चीजों को लेट गो करना सीखेंगे। जैसे कहा जाता है ना कि अगर कोई आपके पास लौट कर आ गया तो वो आपका है, और अगर नहीं आया तो वो आपका कभी था ही नहीं। चाहे वो रिश्ते की बात हो, किसी जॉब की बात हो, किसी भी सिचुएशन की बात हो। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसे रिश्ते, कोई बातें, कोई एनर्जी ऐसी है जो कि आपको स्टक करके रखती है, उसको लेट गो करने का टाइम अब आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में। बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट वैसे कर रहे हैं और आपने किया भी है, क्योंकि एक मुकाम, एक जगह पर आप हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए है ये एनर्जी, क्योंकि ये बड़ी एनर्जी है। ये एक बड़ी बात कहते हैं, ये एक बड़ी एनर्जी को होल्ड करने की बात कहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अभी भी आपके अंदर ऐसा है जिस पर काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखते हैं किस तरह से आप इस सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। तो देखते हैं आप किस तरह से इसमें सामना कर सकते हैं, इस सारी सिचुएशन का। आपके लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। नई शुरुआत कर कर ही आप किसी जगह से आगे बढ़ सकते हैं। आपकी ग्रोथ, आपकी नई शुरुआत नए कदमों के अंदर ही है। ये सारा समय रहेगा आपके लिए अपने आपको आगे बढ़ाने का, अपनी ग्रोथ करने का, अपनी नई लाइफस्टाइल अपनाने का, नई रूटीन अपनाने का। आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का काम पेन से या पेंसिल कलम से कुछ ना कुछ पढ़ता हो। अगर कुछ भी ऐसा है तो यहाँ पर अगेन अपने भाग्य के रचयिता आप खुद ही हैं, उससे आप अपने लिए कुछ भी लिख सकते हैं। हो सकता है कलर वगैरह आप करते हो, कोई ड्राइंग पेंटिंग आप करते हो, जो कुछ भी आप करते हैं वो आपकी कमाने का जरिया भी बन सकता है। या जो कुछ भी आप रचते हैं, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो आपकी कमाने का जरिया भी बन सकता है। आप कुछ नया और बड़ा क्रिएट कर सकते हैं, उससे आप कोई अपनी नई नींव रख सकते हैं। आपके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर अपनी लाइफ में आप कुछ बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो अगेन आपको किसी ऐसी जगह से आगे बढ़ने की जरूरत है जहां पर आपको ये पता है कि अपने लिए कुछ आपको नया क्रिएट करना है। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए किस तरह की एनर्जीज हैं। और आपके लिए कार्ड है द टावर का। जब भी आप अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनेंगे, एक आपको ब्रेक लगेगा ही लगेगा। भागकर आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने इंट्रो में आपको बताया ही है कि आपको एकदम से तुरंत कुछ नहीं करना, एकदम से एग्रेसिव होकर आपको कुछ नहीं करना। आपका एग्रेशन आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए जो आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको कहती है, जो आपको बताने की कोशिश करती है, उसको आपको इस टाइम पीरियड में जरूर सुनना चाहिए, और वो चीजें ही आपकी ग्रोथ करने में आपकी मदद करेंगी। फुल मून इन एरीज की एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत हैं, जो कि आपकी लाइफ में एक मैनिफेस्टेशन लाने की कोशिश कर रही हैं। आपके पास की गिल्ट से, एनर्जी से और ट्रॉमा से आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। आपको मेटलिस्टिक वर्ल्ड की खुशियां देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप अपने विजन के ऊपर फोकस करेंगे, जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे, अपने एक्शंस को आप अलाइन करेंगे, अपने विजडम से आप घबराएंगे नहीं। जहां पर आपको आगे बढ़ना होगा वहां पर आप आगे बढ़ेंगे, तभी आपके लिए यहाँ पे कोई नई शुरुआत हो सकती है। और देखते हैं यहाँ पर मून की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है चैनल मैसेजेस के डेक से। यहाँ पर मून आपको क्या गाइड करना चाहता है। हैव फेथ इन योर सेल्फ। अगेन आपके ऊपर ही फेथ आपको करना होगा, तभी आपके लिए ये अलाइनमेंट हो सकता है, ये जो बदलाव है आपके जीवन में आ सकता है। तो फुल मून इन एरीज की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है यहाँ पे।
प्रैक्टिकल अप्रोच, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई ना कोई ऐसा कदम आपको उठाना होगा जिससे कि आगे बढ़कर आप अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। बहुत ही वैसे अलाइनमेंट के अंदर ही है, हालांकि कार्ड लेंगे नहीं पर इनकी एनर्जीज देखेंगे। सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, जो भी आप काम करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि आपके काम से रिलेटेड है, चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड है, चाहे आपके काम से रिलेटेड है, जो कुछ भी है वो आपके लिए एक ग्रोथ लेकर आ रहा है, फाइनेंशियल एबंडेंस के लिए आपको आगे बढ़ा रहा है। टाइम टू हील रिलेशनशिप्स, तो आपके लिए जरूरी रहेगा कि अपने रिलेशनशिप को आप यहाँ पे हील करें या अपने आप को एक अलाइनमेंट पे रखने की कोशिश करें। तो कुछ चीज़ों को अपने रिलेशनशिप में भी शायद आपको ठीक करने की यहाँ पे ज़रूरत रहेगी। बैलेंस अप्रोच, अगेन ये कार्ड बैलेंस का है, जो बात मैं आपको यहाँ पे कह रही थी वही बात ये कार्ड भी कह रहा है। बैलेंस अप्रोच, आपको जो पता है सही है और जो आप कर रहे हैं वो सही है, इन दोनों बातों में अंतर होता है। यानी कि अगर आपको पता है कि कोई बात सही नहीं है आपके लिए, फिर भी आप उसे कर रहे हैं, तो फिर आपकी अंतरात्मा के साथ में वो चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं होती। आपकी जो सोल होती है उसको पता होता है कि वो चीज़ें सही नहीं है, फिर मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता। तो आपके जीवन में एक अच्छा रिश्ता मैनिफेस्ट हो सकता है, एक जॉब मैनिफेस्ट हो सकती है, आपकी हेल्दी हैप्पी फैमिली लाइफ मैनिफेस्ट हो सकती है, लेकिन अपने विजन को देखने से डरना नहीं है। अगर आप मीडियमशिप करते हैं तो जो भी विजन आपको आ रहे हैं उसमें अपने आप को ग्राउंडिंग एनर्जी में लेकर जरूर जाइएगा। जैसे कि मैंने आपको ये कार्ड आने से पहले ही कहा था कि ग्राउंडिंग एनर्जी आपके लिए मस्ट है, और ये कार्ड भी आपके लिए ग्राउंडिंग मेडिटेशन की, ग्राउंडिंग एनर्जी की बात करता है। ग्राउंडेड होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए अपने बेस को मजबूत करना बहुत जरूरी है, आपके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, तभी शायद आप जीवन में कोई बड़े डिसीजन ले पाएंगे। और उसी के लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच करनी होगी। प्रैक्टिकल अप्रोच, बैलेंस अप्रोच, आपके लिए बहुत क्लियर मैसेजेस हैं कि लाइफ में एक बैलेंस कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपने आप को क्लीन भी करना होगा, जैसे आपके ऑरा को या आपके घर को एक क्लीनिंग की या हीलिंग की जरूरत है, तो आप अपने घर में कपूर जला सकते हैं, कपूर का धुआं कर सकते हैं, आप लोबान जला सकते हैं। अपने घर को आप क्लीन कीजिए, आपकी वाइब्रेशन या आपके घर की वाइब्रेशन में कुछ ऐसा है जिसको क्लीन होने की नीड है। हालांकि आपका घर हो सकता है कि बहुत साफ हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ आपकी वाइब्रेशंस में ऐसा है जिसको क्लीन होने की नीड है। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि फुल मून इन एरीज की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं आप लोगों के लिए, क्या मैसेजेस और गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। तो आपके लिए पहला कार्ड है गॉडेस का, एक्सप्रेस योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, एम्ब्रेसिंग इट्स मैजिकल इंट्यूशन एंड नर्चरिंग क्वालिटीज। तो पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या मैसेज है। अपने आप को नर्चर करने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप लोगों को पहले रखते हैं और अपने आप को बाद में रखते हैं, तो यहाँ पर उस सारी क्वालिटीज को आपको हील करने की जरूरत है, उसको एक अलाइनमेंट में ले जाने की जरूरत है। क्योंकि खुद का अगर एक सेल्फ केयर की रूटीन आपकी नहीं है, अगर सेल्फ लव आपके अंदर नहीं है, तो फिर चीजें आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। अगर आप दूसरों को पैम्पर करते हैं या दूसरों को अपने से पहले रखते हैं, अगर दूसरे की चोट का आप ध्यान रखते हैं और खुद की चोट का आप ध्यान नहीं रखते हैं, या फिर आप उसको इग्नोर कर देते हैं, तो फिर आप अपने आप से फिर प्यार नहीं करते हैं, आपके अंदर वो प्यार थोड़ा सा कम हो जाता है। तो एक नर्चर करने वाली क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप अपना ख्याल रखते हैं या नहीं रखते हैं। और अगर आप सिर्फ अपना ही ख्याल रखते हैं और दूसरों का ख्याल नहीं रखते हैं, तो भी आपका ये डिवाइन फेमिनाइन जो है बैलेंस नहीं होता। एक सेल्फ जो एक लव की एनर्जी, एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी, एक कंपैशन की एनर्जी, एक केयर की एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन साइड में होनी ही चाहिए। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो आपको नर्चर करने की बात करता ही करता है। तो देखते हैं कि किस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अपना जो सॉफ्ट साइड है उसे दिखाने से बचते हो, या फिर आप लोगों से इसलिए भी अपना सॉफ्ट साइड ना दिखाते हो कि आपको लगता हो कि लोग या तो आपका फायदा उठाएंगे, या फिर लोग आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, या फिर आप इसलिए भी गुस्सा हो के दिखाते रहते हो कि शायद फिर अगर आप नॉर्मल बात करेंगे तो आपकी बात को उतना भाव नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे जो कुछ भी है, जब हम कुछ चीज़ों में प्रिटेंड करने लगते हैं, जब हम कुछ चीज़ों में दिखावा करने लगते हैं, तो फिर हमारी जो वो धीरे धीरे करके हमारी हैबिट में हो जाता है, हमारी आदतों में शुमार हो जाता है। और उसकी वजह से दिक्कत क्या होती है कि वो आपका एक रियल सेल्फ बन जाता है, आपके अंदर वो ढल जाता है। तो ये चीज़ें अपने अंदर नहीं कीजिएगा। आप जैसे हैं अपने आप को वैसा ही रखिए, और बल्कि अपने आप को और भी ज़्यादा नर्चर वाली एनर्जी में लेके जाइए, अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में लेके जाइए, ताकि आप अपनी भी केयर कर सकें और जो आपके आसपास हैं आप उनको भी अनकंडीशनल लव दे सकें। क्योंकि वहीं से आपकी इंट्यूशंस भी बढ़ती हैं, वहीं से आपको ज्ञान भी मिलता है, वहीं से आपका जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि फुल मून इन एरीज की एनर्जीज में आपको किस बात की साहस की जरूरत पड़ेगी, या किस चीज के लिए साहस की जरूरत पड़ेगी।
आपके लिए कार्ड है बी विलिंग टू फॉरगिव का। डेफिनेटली इस कार्ड के साथ तो ये कार्ड चलता ही है। आस्क एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी और पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। तो अपने जीवन में शांति के लिए जरूरी है कि आप लोगों को माफ करें। देखिए, ये बात वैसे आप मेरे मुंह से कई बार सुन चुके हैं और मैंने कहा भी था कि मैं दोहराती रहूंगी, तो स्किप नहीं कीजिएगा, इसे सुन लीजिए। ये आपसे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी शॉर्ट में कि अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं या अपने जीवन को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अगर आप लोगों की एनर्जी में स्टक नहीं रहना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है लोगों को माफ करना। आपका दर्द वाजिब है, आपका दर्द सही है, आपकी तकलीफें सच्ची हैं, उनको कोई नहीं कह रहा कि वो झूठी हैं। लेकिन क्या आप उन्हीं लोगों के साथ में या उन्हीं लोगों की बातें बार बार करके थकते नहीं हैं, या उन्हीं लोगों के बारे में सोच सोच कर आप थकते नहीं हैं, या फिर आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस आप उनको दे देते हैं कि आपका जो खुद को नर्चर करना है या खुद को अपने आप को सही रखना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं है। इस कार्ड के साथ इसका आना बनता ही था। ये कार्ड कहता है कि जो भी पुरानी बातें हैं, पुरानी चीजें हैं, पेन है, उसको लेट गो करने की जरूरत है। तभी आप खुद को नर्चर कर पाएंगे, तभी आप खुद को संभाल पाएंगे, तभी आप खुद को पैम्पर कर पाएंगे। ये ऐसा है जैसे किसी को ना खुद को बहुत ही संभालने की जरूरत है और अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करने की जरूरत है। अपने क्राउन चक्र को और अपनी इंट्यूशंस को आपको अलाइन करने की जरूरत है। आपको ये साहस करना ही होगा, इस फुल मून पे आपको इन चीजों को रिलीज करना ही होगा अगर आप करना चाहें तो कुछ बातों को कभी कभी हमें अपने लोगों को माफ करना होता है, कभी किसी सिचुएशन को फॉरगिव करना होता है, किन्हीं हालातों को फॉरगिव करना होता है, किसी ऐसी बात को जो कि हमारे अंदर बहुत पेन या ट्रॉमा क्रिएट कर रही होती है, चाहे वो छोटी सी बात हो या बड़ी। जब तक आप उसको लेट गो नहीं करते हैं, उसको फॉरगिव नहीं करते हैं, अपने आप पे काम नहीं करते हैं, तब तक आपकी लाइफ में बदलाव नहीं होते हैं। ये एक सीधा सा ही आप लोगों के लिए ये एक बहुत सीधी सी ही बात है कि एक्शंस के ही रिएक्शंस मिलते हैं या एक्शन के ही रिजल्ट मिलते हैं। तो जो कुछ भी मिल रहा है वो एक्शन हो चुका है, उसके रिएक्शन या रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा लगता है तो रखिए, नहीं अच्छा लगता है तो उसको चेंज कीजिए। चेंज करने से ही आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आएगा। तो यहाँ पर फुल मून इन एरीज की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है आप लोगों के लिए। ये कार्ड अपने आप ही आ गया है। यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर। इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल। योर स्पिरिचुअल पावर ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स इन लविंग सर्विस टू द डिवाइन। कोई हीलर रीडर डेफिनेटली यहाँ पर आप होने वाले हैं। अगर आप ऐसे हैं तो अपनी लाइट के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। कभी कभी ना हमें खुद को भी माफ करना होता है। कभी कभी हमसे खुद ऐसी गलतियां हो जाती हैं जहां पर हम अपनी लाइट को कम कर लेते हैं। अपने आप को भी माफ करने की जरूरत है। किसी बात का गिल्ट हो सकता है आपके अंदर। आपके लिए पावरफुल होना सेफ है, आपके लिए अपने कामों को करना सेफ है। अगर आप किसी तरह के किसी काम को करते हैं और वहां पर आपसे कोई गलती हुई है तो अपने आप को माफ करना भी आपके लिए सेफ है, क्योंकि आपकी जो सोल है वो अच्छी है, वो प्योर है, वो ब्राइट है। आपके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है वो झूठी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि डिवाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है या डिवाइन आपको ब्लेस नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। डिवाइन सब कुछ करता है। हमारे अंदर के जो थॉट्स होते हैं, अगर हमसे कहीं कुछ गलत होता है और हमारी आत्मा को पता है कि हमसे कुछ गलत हुआ है या हम गलत कर रहे हैं, तो वहां से ब्लॉकेजेस अपने आप लग जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपसे कहीं कोई गलती हुई है तो यहाँ पर आपको खुद को भी माफ करने की जरूरत है। आप वो इंसान हो सकते हैं जो अगर अपनी तरफ से अच्छा करना चाहे तो वो बहुत अच्छा कर सकता है, और अगर उसने कुछ बुरा कर दिया तो उसकी ही सोल उसको जीने नहीं देगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आपके पास नॉलेज और विजडम तो बहुत है। आप किसी सर्विस में भी हैं, किसी तरह की डिवाइन वाली सर्विस में भी हैं, लेकिन आपसे खुद से कुछ गलत हुआ है। यहाँ पर ये साहस लगेगा। यहाँ पर एक लड़ाई आपकी अंदर की है। यहाँ पर एक जंग आपकी खुद की ही रहेगी अपने आप से, जब तक आप अपने आप को माफ करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको भी सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपसे कोई काम गलत हुआ है और आप लगातार उस काम को किए जा रहे हैं, तो फिर ये फॉरगिवनेस किसी काम की नहीं है, ये आगे बढ़ना किसी काम का नहीं है, ये नॉलेज या विजडम किसी काम का नहीं है। जब तक हम अपने ईगो साइड को बाहर नहीं छोड़ते हैं, साइड में नहीं छोड़ते हैं, तब तक सिचुएशन हमारी नहीं बदलती है, या फिर हमारी लाइफ में जो ग्रोथ हो रही होती है वो एकदम रुक जाती है। तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज और विजडम है, इसलिए खुद को भी माफ कीजिए और उन कामों को दोबारा नहीं कीजिए जो आपके अंदर एक गिल्ट की एनर्जी को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर फुल मून इन एरीज की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है आप लोगों के लिए।
ओ माय गॉड, डेफिनेटली हीलर और रीडर आप यहाँ हो सकते हैं। आर्चएंजल राफेल का कार्ड है। थैंक यू आर्चएंजल राफेल आपकी प्रेजेंस के लिए। द हीलिंग एंजल इज विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। डेफिनेटली आप कोई हीलर हो सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आप लाइट वर्कर हैं, आप हीलर हैं और आपको सपोर्ट चाहिए और आपको मिल रहा है, यहाँ पर आपको या तो कुछ लोगों को माफ करने की जरूरत है, या अपनी सिचुएशन में उसको हील करने की जरूरत है, या फिर आपको खुद को भी माफ करने की जरूरत है। आपसे डेफिनेटली एज ए हीलर भी आपसे कोई गलती हुई। यहाँ पे जो एनर्जीज में महसूस कर पा रही हूँ आपकी, बहुत क्लियर है कि यहाँ पर किसी और को माफ करने से ज्यादा आपको खुद को माफ करना है, क्योंकि या तो आपसे कहीं कोई गलती हुई है या आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, कुछ ऐसा गलत हो गया है आपसे। देखिए, जनरल रीडिंग है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये बात रेजोनेट नहीं करती है तो आप इसको किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं तो किसी के लिए भी बात हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक भी है यहाँ पे आर्चएंजल माइकल का कार्ड। यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल एंजल हु इज प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू थ्रू दिस सिचुएशन। तो अपने आप को भी माफ कीजिए, अपने उन एक्शन, अपने थॉट्स के लिए भी अपने आप को माफ कीजिए, अपनी उस नेगेटिविटी के लिए भी खुद को माफ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो आर्चएंजल आपके साथ में है। तो आर्चएंजल माइकल आपका भी बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पर अपीयर होने के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। लॉर्ड गणेशा के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपसे पास्ट में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी गलती हुई है जिससे कि आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक हुआ है। आपको अपनी कुछ बातों को यहाँ पे क्लियर और हील करने की जरूरत है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी जिस तरह के कार्ड हैं, ये कार्ड कहते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ तो जरूर आपसे हुई है। अगर आपसे नहीं हुई है तो आपके साथ किसी ने की है तो उसको भी माफ कर दीजिएगा। क्रिस्टल का मैसेज है आपके लिए, तो क्रिस्टल की एनर्जीज आपको सपोर्ट करेगी और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में भी आपकी मदद करेगी। तो अगर आपके पास में अमेथिस्ट क्रिस्टल है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास रोज कॉर्ड क्रिस्टल है आप उसको यूज कर सकते हैं। आप लेपिस लजुली को भी यूज कर सकते हैं। अगर ग्रीन कलर का कोई आपके पास क्रिस्टल है तो आप उसको यूज कर सकते हैं अपने हार्ट चक्र की हीलिंग होने के लिए। हार्ट चक्र का कार्ड भी है यहाँ बॉटम में। द आंसर दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। आपका जो हार्ट है वो कहीं ना कहीं क्लोज हो गया है किसी ऐसी सिचुएशन बात की वजह से, जो आपको भी पता है कि या तो आपके साथ सही नहीं हुई या आपके द्वारा सही नहीं हुई। तो अपनी उस सिचुएशन को आपको हील और क्लियर करने की जरूरत है। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या बात है जो कि फियर का कारण बन रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड आया है ऑप्शन 1 में। तो आगे बढ़ने से आप थोड़ा रुक रही हैं, आगे बढ़ने में आपको डर लग रहा है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर आप यहाँ पे परेशान है। कोई ऐसा हादसा पास्ट में आपके हुआ है जिससे आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं डामाडोल जरूर हुई है। चीजों को मैनेज करने के चक्कर में शायद वो थोड़ी बिगड़ गई हैं। जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है आपके साथ नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गिल्ट की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही हैं। गिल्ट यहाँ पर है किसी बात का अफसोस, किसी डिसीजन का, किसी डिजायर का, किसी बात का, किसी रिश्ते का। कुछ ऐसा अफसोस है जहाँ पर आप स्टक हो गए हैं, जहाँ पर आपकी जो ग्रोथ है वो आपको रुकी हुई महसूस होती है। लेकिन आप यहाँ पे अपने आप पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी सिचुएशन को सिर्फ आप मैनेज करने के अंदर ही रह गए हैं। तो देखते हैं इस सिचुएशन को ठीक करने का साहस आपको कैसे मिल सकता है। आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। आपकी डेफिनेटली यहाँ फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से आप शायद कुछ पास्ट में कुछ मिस्टेक कर चुके हैं, या फिर अपने पास्ट में आपने पैसों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, या फिर अपने पैसों को आपने वाइजली यूज नहीं किया। एक आपका हो सकता है अकाउंट भी खाली हो गया हो किसी न किसी वजह से, लेकिन यहाँ पर आपके पास में वो नॉलेज और एक्सपीरियंसेस हैं। तो अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। अब तक आपने बहुत कुछ कर लिया है, जान लिया है, सीख लिया है। न्यू एनर्जी, नए उत्साह, नई एनर्जी के साथ में आपको आगे बढ़ना है ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सके। अब अपने आप को माफ करने का जो वक्त है शुरू हो चुका है या आ चुका है। अपने आप को माफ कर कर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अपने आप ही सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। जो कुछ भी आपने सीखा है वो व्यर्थ नहीं है। चाहे आपकी कोई पढ़ाई है, अपने कैरियर को लेकर आपको सोच रहे हैं, अपनी जॉब को लेकर आपको सोच रहे हैं, यहाँ पे किसी अलाइनमेंट की जरूरत है। आपको अपने आप से कनेक्ट होने की जरूरत है। अगर आप देखें इन दोनों ही कार्ड्स के अंदर आईज टोटली क्लोज हैं इन दोनों पर्सन की, और यहाँ पर पीस एंजल की आईज क्लोज हैं, यहाँ पर पीस एंजल की आईज क्लोज हैं। अपने आप से जुड़ने की जरूरत है, अपनी जड़ों से जुड़ने की जरूरत है, अपने आप को जानने की जरूरत है। आपकी क्या कमियां हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उनको जानने की जरूरत है। अपने आप पे फोकस करने की जरूरत है। अगर आप लोगों पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, वहां से सब कुछ आपको वापस लाने की जरूरत है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करते हैं। आप कुछ भी शब्द शायद बहुत आराम से बोल लेते हैं। जीवन ने आपको बहुत सारे अनुभव तो दिए हैं, आपको एक मैच्योरिटी के अंदर शायद बहुत
जैसे कितना समय से पहले किसी को मैच्योर कर देना, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। आपके पास विजडम बहुत सारा है, आपके पास नॉलेज, प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत सारी है, लेकिन अपने अंदर से अपने आप को नर्चर करना आपके लिए जरूरी है। एक जो बाहरी आपने आवरण ओढ़ रखा है ना, उसके अंदर जो एक सॉफ्ट हार्ट है, उसको जरा आपको हील करने की जरूरत रहेगी। आपके ये बॉटम ऑफ द डेक भी इस वाले कार्ड के डेक में आया है, यहाँ पे हार्ट चक्रा का कार्ड। तो आपको अपने हार्ट को डेफिनेटली यहाँ पे हील करने की जरूरत तो रहेगी ही रहेगी। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उसमें आपके लिए ग्रोथ तो है, लेकिन अपने आप को सबसे पहले आपको हील करना जरूरी है। किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये एनर्जी हालांकि किंग और क्वीन की है और दोनों ही सेम सूट के हैं, तो ये आपके लिए किसी ऐसे रिलेशनशिप की बात भी करता है जहां पर बढ़ने के लिए आगे आपने बहुत कुछ दाव पे लगाया है, और फाइनेंशियल सिचुएशन इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको कर रही है। तो आपको अपने जो भी डिसीजंस लेने हैं बहुत ही वाइजली लेने हैं। ये जो फुल मून की एनर्जीज हैं आपको बहुत वाइजली अपने डिसीजंस लेने के लिए कह रही हैं। एक नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए कह रही हैं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रही हैं। आपकी जो एनर्जीज हैं ऑप्शन 1 से आ रही हैं। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहा होगा आपको चुनने में कि आपको कौन से ऑप्शन को चुनना है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उस ऑप्शन को चुने या इस ऑप्शन को चुने, एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपके लिए बहुत ही मस्ट रहेगी। आपकी खुद की अंदर की एनर्जीज कैसी हैं वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। खुद पे काम करना यहाँ पर आपके लिए जरूरी है। आप डेफिनेटली एक पावरफुल लाइट वर्कर हो सकते हैं, लेकिन अपने आप पर अगर आप थोड़ा सा काम करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा आप फील करेंगे, तो आपको उसका भी बेनिफिट साइड में मिलने वाला है। तो यहाँ पर फुल मून इन एरीज के लिए किस तरह के मैसेज आ रहे हैं। बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D। ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपने मेटलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा मेटलिस्टिक हो गए हैं तो उसको ठीक कीजिए, अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं तो उसको ठीक कीजिए। एक बैलेंस अप्रोच आपके लिए जरूरी है। अगर आप बाहर की दुनिया देख रहे हैं तो उसमें आपके लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच सही है, एक होनी चाहिए। अगर आप अंदर की दुनिया देख रहे हैं तो उसके अंदर एक सेल्फ लव की एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। तो बाहर वालों की वजह से अपने मन को आपको खराब नहीं करना है, या बाहर के हालातों की वजह से जो भी चीजें हैं उनको माफ करना, ये लेट को करना आपके लिए जरूरी रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में जो परिवर्तन होने हैं वो बहुत मस्ट हैं और वो आपके लिए जरूरी हैं। और वैसे आप में से कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जो कि ना माफ करने के लिए तैयार हुए हैं, या आपने बहुत सारे लोगों को माफ किया है, बहुत सारी फॉरगिवनेस आपने दी है लोगों को। लगातार अपने आप को भी आप यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पास्ट में आप वैसे बहुत उलझे हुए रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि आपने अपनी ग्रोथ की है, आपने आगे बढ़कर कुछ ना कुछ अचीवमेंट पाया है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा है। जो चीजें आपने कभी सोची भी नहीं थी वो आपने की हैं। जो काम कभी आपने सपने में भी नहीं सोचे थे वो कि आप कर सकते हैं वो भी आपने किए हैं, और उसका आश्चर्य शायद आपको भी खुद होता है। कभी कभी आप जब अपनी जर्नी को एनालाइज करते हैं या आपको ये रियलाइज होता है कि आप कहां से कहां तक पहुंच गए, तो बहुत ही ज्यादा जैसे होता है ना कि आपको आपके अंदर बहुत कुछ चला है, बहुत बहुत कुछ चला है आपके अंदर। चाहे वो आपके साथ में कोई ड्रामा हो, कोई ट्रॉमा हो, कोई इमोशंस हो, कोई एक कहानी, आपका जीवन एक कहानी की तरह रहा है। जैसे एक फिल्म होती है, एक मूवी होती है, उसमें बहुत सारे इमोशन, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, है ना। कुछ इस तरह का ही आपका जीवन रहा है, जिसमें एक के बाद एक कुछ ना कुछ लगातार चलता रहा है। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन। अगेन सेल्फ लव की एनर्जीज बहुत ही मस्ट है। खुद से प्यार करना आपके लिए जरूरी है। आप अगर कोई कुछ बच गया है कि जिसको माफ आप करना चाहते हैं, उसके लिए आप आर्चेंजल राफेल की मदद ले सकते हैं। खुद को भी माफ कीजिए। अपने आप को बार बार, जैसे कहते हैं ना, अपने आप को आप बार बार ना तोलते ना रहा करिए कि आपसे ये सही हुआ या ये गलत हुआ, इतना सही किया या उतना गलत किया। अपने आप को ना बार बार तोलना आपका गलत है। अपने आप को थोड़ा सा फ्री छोड़िए ताकि आप भी सांस ले सकें, आपको भी थोड़ी सी सांस आ सके, आप भी जीवन में थोड़ा सा जी सकें। प्रे फॉर आंसर, तो आप यहाँ पे प्रे कर सकते हैं आंसर के लिए। कि कार्ड लेना था पर 2 आ गई हैं। डोंट हाइड इन द डार्क, यू आर बोर्न टू शाइन। तो आप यहाँ पे चमकने के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए आपको अंधेरे में छुपने की जरूरत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पे फुल मून इन एरीज की, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को आपने माफ कर दिया है, कुछ मामलों में खुद को माफ करने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। का अलाइनमेंट भी हो रहा है और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी चेंज हो रही है, लेकिन सबसे पहले खुद के साथ एक कंपैशन करना, सबसे पहले खुद के साथ एक कंपैशन की एनर्जी क्रिएट करना आपके लिए मस्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होते होते रह जाती है, या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते रह जाती है, तो आपके खुद के कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, या फिर आपके खुद के ऐसे कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जहां पर आपको आर्चेंजल राफेल से हेल्प लेने की नीड है। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।
वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि फुल मून इन एरीज की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं आप लोगों के लिए, किस तरह की गाइडेंस और मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। एस्टेंडेंट मास्टर का कार्ड है आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत, पावरफुल, लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स आर वॉचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू। तो पहला ही कार्ड बहुत ही खूबसूरत है आपके लिए। आपका सोल मिशन या आपका सोल पाथ कोई बड़ा हो सकता है जिसकी तरफ आपको जाना है, लेकिन शायद कुछ अप्रोच है आपकी जो आप करने से डर रहे हैं, किसी जगह जाने से डर रहे हैं, किसी काम को करने से डर रहे हैं, या फिर आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने को लेकर, या फिर आप अपनी एनर्जीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से आपके लिए ये सारी एनर्जीज मैनिफेस्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन तो हुए हैं, लेकिन शायद वो चीज़ें भी आपको डरा रही हैं। गॉड बॉक्स का मैसेज है यहाँ पे। तो अपनी किसी सिचुएशन को लेट को करना आपके लिए जरूरी है। अपने जो भी वरीज हैं, जो भी केयर हैं, कंसर्न्स हैं, या फिर आपको जो भी चीज़ें चिंताएं देती हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप उन सब चीज़ों को सबसे पहले लेट को करें। उसके लिए आप किसी बॉक्स में उन सब चीज़ों को लिख कर डाल सकते हैं, ये मानकर कि आपने गॉड को वो सब चीज़ें दे दी हैं, उसको सौंप दी हैं और आप नए परिवर्तन के लिए तैयार हैं। कुछ बड़ा यहाँ पर होना है आपकी लाइफ में। इसके लिए आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है बहुत ही स्ट्रांगली आपको मदद कर रही है आगे बढ़ने पर या आपकी ग्रोथ करने पर। कैंसिल क्लियर डिलीट का मैसेज है और ये कार्ड जो है ऑप्शन 1 में आया है। आपसे कहा गया है कि आगे जो भी आप बढ़कर करना चाहते हैं उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। जो भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं या थॉट्स हैं वही आप कहिए और उन्हीं कामों को करिए, क्योंकि वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहे हैं। और अगर आपने पास्ट में अपने लिए कुछ भी बुरा बोला है उसको आप कैंसिल क्लियर और डिलीट कीजिए। अपने एंजल से मदद मांगेंगे तो आपको मदद मिलेगी। तो कुछ ऐसा है जो कि आपकी खुद की एनर्जीज के साथ ही यहाँ पे मैनिफेस्ट हुआ है, कुछ क्रिएट हुआ है और उसको हील करने की जरूरत है। और अगर आप कुछ बोलें कैंसिल क्लियर डिलीट करने के बाद में, अगर आप अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ भी बोलना चाहते हैं तो वो पॉजिटिव ही बोलें, क्योंकि आपके लिए जो एसेंडेंट मास्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, उससे आपकी लाइफ में कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन हो रहा है। यानी कि आपकी परेशानी सिर्फ आपकी नहीं है, आपको यहाँ पे ईश्वर को से मदद मांगनी है, ईश्वर को बोलना है कि आपकी वो मदद करें। लेट को करें आप चीज़ों को, कैंसिल क्लियर डिलीट करें, ताकि आपकी लाइफ में जो एनर्जीज हैं वो क्रिएट हो सकें। ये कुछ मामलों में, कुछ लोगों के लिए या कुछ मामलों में ये ऐसा भी है कि आपको अब अगर आपको लगता है कि आपके लिए सिचुएशन नहीं बदल रही है तो आपको ईश्वर से मदद मांगनी है कि वो आपके लिए उस सिचुएशन को चेंज करे या सिचुएशन को चेंज करने में आपकी वो मदद करे। फुल मून इन एरीज की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं ऑप्शन 3 के लिए। अगर आपको कोई आवाज आ रही है तो बाहर बादल गरज रहे हैं, बारिश का मौसम हो रहा है तो बहुत ही बारिश पड़ सकती है। ये है मौसम का हाल। ये कार्ड है आपके लिए, इफ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। ये कार्ड आपसे कहता है कि ये टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा अपनी इंटेंशन को सेट करने का। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि आपको ये इंटेंशन सेट करनी होगी अपनी, कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके अंदर का रिफ्लेक्शन आपकी बाहर की दुनिया को दिखाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बाहर की दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप सर्विस करें, लोगों की मदद करें और अपनी इंटेंशंस को क्लियर करें। जितनी ज़्यादा आपकी इंटेंशन क्लियर होंगी उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ होती रहेगी। तो अगर आपको कोई घबराहट हो रही है, कोई फियर हो रहा है, तो उसके लिए आपको सर्विस करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। मीडियमशिप का कार्ड है, आपकी एनर्जीज ऑप्शन 1 से इंस्पायर्ड है। ये कार्ड कहता है यू हैव द नेचुरल एबिलिटी टू कनेक्ट विद डिपार्टेड लव्ड वंस। तो आपके लिए एंसेस्टर्स भी हैं यहाँ पे, आपके लिए एस्टेंडेंट मास्टर्स भी हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने आप पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं कुछ लोगों की बढ़ रही हैं, कुछ लोगों की बहुत बड़ी हुई हैं। और आप अगर अपनी लाइफ में कुछ बदलना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जीज को क्लीन और प्योर करें। अगर आपका सामना कुछ ऐसी चीज़ों से या ऐसी एनर्जी से हो रहा है या आपको लगता है कि आप किसी गलत तरह की एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे या आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को आप एक अलाइनमेंट में रखें। जो कुछ भी है आपका यहाँ पे प्रोटेक्शन है, क्योंकि आपके एसेंडेंट मास्टर यहाँ पर आपके साथ में है। इस कार्ड में कहा गया है आपसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ योर नीड्स। यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। रिलेशनशिप्स एंड एक्टिविटीज दैट यू वंस एंजॉयड आर नाउ चेंजिंग एज यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ एनर्जीज। बहुत ही क्लियर मैसेज है और मैं यहाँ पे प्रेयर करती हूँ आर्चएंजल माइकल से कि किसी को भी इस एनर्जी का इफेक्ट ना हो, हम सबका प्रोटेक्शन हो और हम सब लोग अलाइंड रहें। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए जो भी आपने पुराना कहा है, अपने लिए बुरा बोला है या फिर आपने डर क्रिएट किया है, उसको आप यहाँ कैंसिल कीजिए। बाकी लोगों के लिए जिनके लिए मीडियमशिप का कार्ड नहीं है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ पर आपके एसेंडेंट मास्टर्स भी आपके साथ में कनेक्टेड हैं। तो
आप प्रोटेक्टेड हैं, इस बात का जो ट्रस्ट है आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर फुल मून इन एरीज की एनर्जीज, ओके, तो यहाँ पर फुल मून इन एरीज की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं ऑप्शन 3 के लिए। फुल मून इन एरीज की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं ऑप्शन 3 के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि कुछ नया एक्सपीरियंस करने से नहीं डरना, कुछ नए आइडियाज़ करने से नहीं डरना, कुछ नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने से नहीं डरना, आगे बढ़ने से नहीं डरना, अपने अंदर एक उत्साह लाने से नहीं डरना। आपको यहाँ पे स्पिरिट वर्ड सपोर्ट कर रहा है, आपकी स्पिरिचुअल टीम सपोर्ट कर रही है, नए आइडियाज़ वो आपको दे रही है, आपको ज्ञान दे रही है, आपको नॉलेज दे रही है, आपको कुछ अनुभव दे रही है। वो अनुभव आपको लेने की ज़रूरत है। जो कुछ भी आप पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो वो पढ़ाई आप करते रहिए, क्योंकि आप अपने सही रास्ते पर हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ अभी और सीखने की ज़रूरत है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ नया है जो कि आपको क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, या नई एनर्जी के साथ में आपको आगे बढ़ना है। तो उसके लिए आप जिनको भी मानते हैं उनसे आप प्रेयर कीजिए, वो आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रोटेक्ट भी करेंगे और गाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर फुल मून इन एरीज की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं ऑप्शन 3 के लिए। किस तरह का साहस चाहिए होगा फुल मून इन एरीज की एनर्जीज में ऑप्शन 3 को। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात। बहुत ही खूबसूरत, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके आप वरीड हैं। जहाँ से आपने शुरू किया है वहाँ पर बहुत ही नन्हे बच्चे की तरह आप थे, छोटे बच्चे की तरह आप थे, लेकिन आपने बहुत अपनी ग्रोथ की है। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोगों ने कर ली है, कुछ लोगों ने अपने लिए कोई ऐसी नींव बनाई है, ऐसी नींव डाली है जिससे कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ फ्रूट्स जो हैं जरूर आएंगे। सितंबर का महीना आप लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट लेकर आया होगा या गया होगा आप लोगों के लिए। आपको देखकर कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट ही आप लोगों को मिले हैं। आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स बहुत ही भर भर के रही हैं आपके ऊपर। तो अभी भी अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल आपका करना जरूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं तो अपने खर्चों को आपको देखने की ज़रूरत है कि आप कहीं सही जगह पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक सेल्फ लव की एनर्जी और अपने आप को हैप्पी करने की एनर्जी आपके लिए जरूरी है। साथ ही साथ अभी आपको कुछ सीखना बाकी है, अभी आपको कोई ना कोई पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। ये अंतर्ज्ञान आप अपने एस्टेंडेंट मास्टर से भी ले सकते हैं, आप किसी एंजल से भी ले सकते हैं, या किसी पढ़ाई के द्वारा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उन सब चीज़ों को क्रिएट करने की ज़रूरत है जो आपकी लाइफ में एक न्यू एनर्जी को इन्वाइट करता हो। तो यहाँ पर आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं इस न्यू एनर्जी में। तो ऑप्शन 3 किस तरह से आगे बढ़ सकता है इस न्यू एनर्जी में। ओके, कार्ड अपने आप ही आ गया है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत। कुछ कैंसर क्लियर और डिलीट करना है आपको पास्ट का, तभी आपके जीवन में ये जो खुशियां हैं, ये मैनिफेस्टेशन है, ये बैलेंस एनर्जी है, ये सेल्फ लव की एनर्जी है, ये आपके हार्ट चक्र के हील होने की एनर्जी है, ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो पाइल 1 से आ रही हैं, तो अगर आप उसको सुनना चाहें तो आप उसको सुन सकते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड आपके जीवन में खुशियों की बात तो करता ही है, आपकी इमोशनल हीलिंग की बात करता है। आप जहाँ से भी आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर आपकी हीलिंग हो रही है। और अगर आपने अपनी पास्ट में कुछ ऐसा बोला है, ऐसा कहा है जहाँ पे आपकी इमोशनल साइड के ऊपर उसका फर्क पड़ा है, या आपके रिश्तों पर उसका इफेक्ट पड़ा है, या फिर आपने अपनी इमोशंस को लेकर खुद को कर्स किया है, तो उन सबको कैंसिल क्लियर और डिलीट करने की ज़रूरत है। आपकी इमोशंस यहाँ पर हील हो रहे हैं, आप उनको नर्चर कर रहे हैं, आप उनको अलाइनमेंट के अंदर लेके जा रहे हैं, तभी आपकी लाइफ में कोई ना कोई ग्रोथ यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और अगर पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया है जहाँ पर आपने कर्स किया है, कर्स वाली एनर्जी है, वहाँ पर उन सब चीज़ों को कैंसिल क्लियर और डिलीट करने की ज़रूरत है। ओके, तो ऑप्शन 3 के लिए यहाँ पे फुल मून इन एरीज की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं आपके लिए। कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। तो देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है आपके लिए। क्या आ रहा है ये कि अपनी जो भी नई शुरुआत आप करना चाहते हैं उन सारी चिंताओं को ईश्वर को सौंप दीजिए, आगे बढ़ते हुए अपनी लाइफ में ग्रोथ कीजिए। अगर किसी रिश्ता आपको चाहिए, कोई जॉब चाहिए, कोई काम चाहिए, वो सब आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा अगर अभी तक नहीं हुआ है तो, क्योंकि एस के बाद सीधा 2 का कार्ड है। पार्टनरशिप की बात करता है, रिश्ते की बात करता है, आपके अलाइनमेंट की बात करता है, और कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन से उनके कनेक्शन की बात भी करता है। एक दूसरे में मर्ज होने की आपको जरूरत है, एक दूसरे के साथ में अलाइनमेंट करने की जरूरत है। आपको डिवाइन से और खुद से एक अलाइनमेंट की जरूरत पड़ेगी। अभी आपकी स्थिति त्रिशंकु जैसी हो सकती है। त्रिशंकु का मतलब यही है कि अभी आप किसी सिचुएशन में बीच में फंसे हुए हो सकते हैं और उस जगह, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। तो बीच में अगर फंसे होने से अगर आप ना तो ऊपर वालों की सुनते हैं और ना अपने आप पे आप काम करते हैं, तो आपकी स्थिति बीच वालों की हो जाती है, त्रिशंकु वाली हो जाती है।
तो बीच में रहने का, त्रिशंकु की तरह लटके रहने का कोई फायदा नहीं। जब ना आप ऊपर जा सकते ना आप नीचे रह सकते। तो अपनी स्थिति को थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है, थोड़ा ग्राउंडिंग एनर्जी की जरूरत है, अपने आप को एक बेस देने की जरूरत है, एक नींव देने की जरूरत है। तो अपने आप को हील करने की जरूरत है। जो भी होगा उसके बाद अपने आप को हो जाएगा, पहले खुद को आप हील कर लीजिए। तो देखते हैं फुल मून इन एरीज की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। ऑप्शन 3 के लिए आपके लिए कार्ड है सरेंडर कंप्लीटली का। आपको टोटली सरेंडर करने की जरूरत है। बहुत ही खूबसूरत और अलाइंड मैसेजेस हैं आपके। गॉड बॉक्स का मैसेज आपके लिए ऑलरेडी आया हुआ है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक होगी और आपकी इमोशनल हीलिंग भी होगी। आपके जीवन में अगर रिश्ता नहीं है तो वो भी आएगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन उससे पहले आपका जो सरेंडर बचा हुआ है वो आप कर दीजिए। सॉल्ट बाथ, सेज साधना, रिलीज नेगेटिविटी। तो अपनी लाइफ से कैसे क्लियर डिलीट कीजिए नेगेटिविटी को, मेडिटेशन कीजिए, सॉल्ट बाथ कीजिए, ताकि आप एक अलाइनमेंट के अंदर जा सकें। तो अगर आप एक अलाइनमेंट में चले जाते हैं, अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, तो अपने आप ही सारी सिचुएशन आपकी बेहतर हो जाती है। ओके, आपके लिए भी ऑप्शन 2 की तरह 2 कार्ड आए हैं और उसमें एक कार्ड तो यही था सेम, डोंट हाइड इन द डार्क, यू आर बोर्न टू शाइन। तो आप यहाँ पर शाइन होने के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए अंधेरे में छुपने की जरूरत नहीं है। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। तो जो प्रोसेस है वो राइट डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए जो काम आपको करने हैं वो आप कर लीजिए ताकि आप भी अलाइनमेंट में जा सके। होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।